नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी टिहरी लेक फेस्टिवल हिमालयन में करेंगे प्रतिभाग। हरिद्वार में शाह द्वारा दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा। देहरादून सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक में होंगे शामिल। चारधाम यात्रा 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। 19 अप्रैल को यमुनोत्री गंगोत्री, 22 को केदारनाथ, 23 को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम। राज्य सरकार ने कहा यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अमित शाह के हरिद्वार दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। एडीजी ने सुरक्षा तैयारियों का लिया जायजा। ट्रैफिक प्लान को सख्ती से लागू करने के निर्देश। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने की समीक्षा बैठक। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति के लिए जानकारी। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पोर्टल पर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एक्शन। देहरादून जिलाधिकारी ने बाल विकास परियोजना के राशन गोदाम का किया निरीक्षण। कहा जांच रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में प्रदेश हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। साथ ही रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होना संभव है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था से जुड़े प्रस्ताव एजेंडे में शामिल हो सकते हैं। वहीं आगामी विधानसभा सत्र को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा होने की संभावना है। पर्यटन को बढ़ावा और महिला सशक्तिकरण से जुड़े फैसलों पर भी चर्चा हो सकती है। और वहीं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी आज टिहरी और हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री टिहरी लेक फेस्टिवल हिमालयन 2026 में प्रतिभाग करेंगे। पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर सरकार का विशेष फोकस। दोपहर 2:30 पर टिहरी से हेलीकॉप्टर द्वारा हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेंगे। वहीं 2:55 पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हेलीपैड हरिद्वार पहुंचेंगे। 3:10 पर बैरागी कैंप में गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। शाम 5 बजे देहरादून सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी आज टिहरी और हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। टिहरी लेक फेस्टिवल हिमालयन 2026 में प्रतिभाग करेंगे। पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर सरकार का विशेष फोकस रहेगा। और वहीं दोपहर 2:30 पर टिहरी से हेलीकॉप्टर द्वारा हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेंगे। तीन 3:10 पर बैरागी कैंप में गृहमंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। और 5 बजे देहरादून सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, अगर आज बात करें प्रदेश के मुखिया के कार्यक्रमों को लेकर के, तो क्या कुछ आज के कार्यक्रम सीएम धामी के रहने वाले हैं?
पर्यटन सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर सरकार का विशेष फोकस रहने वाला है। टिहरी से हेलीकॉप्टर द्वारा हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने हिंगलगंज विधानसभा क्षेत्र से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। परिवर्तन यात्रा के तहत आयोजित जनसभा और रोड शो में भी उन्होंने भाग लिया। बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचे। अपने संबोधन में धामी ने सनातन मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि सनातनी हिंदू कभी डरता नहीं, वह सत्य और राष्ट्र के लिए खड़ा रहता है। उनके इस वक्तव्य पर जनसभा में जोरदार उत्साह देखने को मिला। धामी ने ममता बनर्जी सरकार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया गया है। कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है और मातृशक्ति स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के कर्मचारियों को भी उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। धामी ने कहा कि भाजपा का स्पष्ट संकल्प है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही अराजक व्यवस्थाएं समाप्त की जाएंगी और राज्य में सुशासन, सुरक्षा और विकास का नया अध्याय लिखा जाएगा। उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून, अवैध मदरसों पर कार्रवाई और अतिक्रमण हटाने जैसे फैसले अन्य राज्यों के लिए भी नजीर बन रहे हैं। जैसे कांग्रेस के युवराज आप जानते ही होंगे, उन्हें जो विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करने का काम करते हैं, देश विरोधी एजेंडा चलाने का काम करते हैं। ठीक वैसा ही आचरण आज टीएमसी के लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का डीएनए एक ही है जिसके 3 धागे हैं: भारत विरोधी भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का समर्थन। लेकिन दूसरी तरफ आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास मूल मंत्र के साथ देश के अंदर काम हो रहा है। ममता दीदी, आप तो सत्ता में ये कहकर आई थी कि हम कर्मचारियों को डीए देंगे, महंगाई भत्ता देंगे, और आपने कहा था कि जो सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दे सकती उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आज केंद्र और राज्य में डीए में 40% का अंतर किसी राज्य में है तो पश्चिम बंगाल में है। ममता दीदी ने सरकारी कर्मचारियों के हक पर भी डाका डाला है। आपने बंगाल के हमारे युवाओं को, शिक्षित युवाओं को कर्मजीवी बनाने की बजाय आपने उनको भत्ताजीवी बना दिया है। 5,000 10,000 रुपए का भत्ता देकर छोड़ दिया है। युवाओं को रोजगार के नाम पर केवल धांधली मिल रही है। बहनों, जब हम विकास की बात करते हैं, भ्रष्टाचार पर प्रहार की बात करते हैं, घुसपैठियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो ये लोग जानते हैं, एक ही प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। आज मैं इस हिंगलगंज की सभा में टीएमसी वालों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे लिए कोई धर्म न बड़ा है न कोई छोटा है, सभी धर्म हमारे लिए समान है, सभी वर्ग समान है। हमारे लिए अगर सबसे ऊपर है तो राष्ट्र है, राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं है भाइयों बहनों। उत्तराखंड में राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है और इसी के तहत आज सुबह 7 बजे से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। पर्यटन विभाग ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों माध्यमों से रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोल दिए हैं, जिसके जरिए सभी यात्री ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे। बता दें, 19 अप्रैल को यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुलेंगे, वहीं 22 अप्रैल को केदारनाथ, 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम खुलेगा। साथ ही बता दें, 17 अप्रैल से ऑफलाइन पंजीकरण शुरू होगा। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज कैंप कार्यालय में सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की और इस दौरान उन्होंने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में सैनिक विभाग गृहों के उच्चीकरण और जीर्णोद्धार के कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अंतर्गत संचालित विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने पर जोर दिया। उन्होंने प्रदेश में शहीदों द्वारा निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया।
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कोटद्वार, मसूरी और पिथौरागढ़ में प्रस्तावित विभागीय कार्यालय और सैनिक विश्राम गृहों के निर्माण से संबंधित सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण कर कार्य शुरू करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही शासन स्तर से संबंधित कार्यों को भी सुनियोजित ढंग से समय पर पूरा करने पर बल दिया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में अमृत 2.0 के अंतर्गत गठित हाई पावर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन तथा भूजल पुनर्भरण को सुदृढ़ बनाने से संबंधित विभिन्न योजनाओं पर विचार विमर्श करते हुए उन्हें अनुमोदन प्रदान किया गया। बैठक में लघु सिंचाई विभाग नैनीताल की योजनाओं के अंतर्गत हल्द्वानी और नैनीताल क्षेत्र में जल पुनर्भरण, संरचनाओं के विकास और पार्कों के सौंदर्यीकरण से संबंधित कार्यों को स्वीकृति दी गई। इनमें हरिहर कॉलोनी हल्द्वानी, विश्वविद्यालय हल्द्वानी, उषा रूपक कॉलोनी नैनीताल, सुदर्शन कॉलोनी हल्द्वानी में जल पुनर्भरण के विकास एवं पार्कों के सौंदर्यीकरण के कार्य शामिल हैं। बैठक में नगर पंचायत इमलीखेड़ा द्वारा स्थित तालाब के रिनोवेशन की योजना को भी मंजूरी दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित हरिद्वार दौरे को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और इसी क्रम में अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखंड वी मुरुगेशन हरिद्वार पहुंचे और बैरागी कैंप में आयोजित होने वाले वीवीआईपी कार्यक्रम की सुरक्षा तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान एडीजी ने कार्यक्रम में तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की डीब्रीफिंग करते हुए ड्यूटी से जुड़ा फीडबैक लिया और जमीनी स्तर की तैयारियों का आकलन किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि गृह मंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी ड्यूटी पॉइंट्स पर पूरी सतर्कता के साथ जिम्मेदारी निभानी होगी। साथ ही कार्यक्रम के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए निर्धारित ट्रैफिक प्लान को सख्ती से लागू करने के निर्देश भी दिए गए ताकि आम जनता को किसी तरह की परेशानी न हो और कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। जो आगामी जो वीवीआईपी विजिट है, इसके लिए हरिद्वार पुलिस और साथ साथ देहरादून पुलिस ने व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। हमने अपने समस्त जो फोर्स में डिप्लॉयड हैं अधिकारी कर्मचारी, उन लोगों को ब्रीफ किया है। सारे स्थल पर जहां जहां पे वीवीआईपी महोदय का मूवमेंट है और जहां पे कार्यक्रम है, वहां पर आईपीएस रैंक के अधिकारी की तैनाती की गई है। साथ साथ उनके साथ में एडिशनल एसपी रैंक के ऑफिसर्स को तैनात किया गया है, डिप्टी एसपीज को तैनात किया गया है। हमारी विशेष टीमें जो हैं, विशेषकर बीडीएस और जो भी चेकिंग, फिक्सिंग, ये सारा चीज़ हम कर रहे हैं। दोनों जनपदों में गहनता से चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रुद्रपुर के भूत बंगला इलाके में दो समुदाय के लोगों में विवाद हो गया। बात इतनी बड़ी कि दोनों ही पक्षों में जमकर के पथराव हुआ। आरोप है कि इस दौरान फायरिंग भी की गई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर किया गया। रुद्रपुर के भूत बंगला में गुरुवार शाम को होली खेलने का कार्यक्रम रखा गया था। आरोप है कि इस दौरान
विशेष समुदाय का एक युवक ई रिक्शा लेकर के बार बार चक्कर लगा रहा था। मना करने पर गाली गलौज कर चला गया और कुछ देर बाद वह अपने साथियों को लेकर पहुंचा, जिसमें उनके साथ मारपीट की गई। इसके बाद दोनों ही पक्षों में जमकर विवाद हुआ। ईंट पत्थर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों ही पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। रुद्रपुर के एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी का कहना है कि दो पक्षों में विवाद हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंची, शांति व्यवस्था बनाई गई है। ये रामपुरा में एक ही गली में रहने वाले दो पक्ष हैं, इनमें आपस में किसी बात को लेकर टुक की बात को लेकर झगड़ा हो गया था। तो अभी दोनों पक्षों को समझा बुझा कर भेज दिया गया है और मौके पर शांति व्यवस्था है। और वही गैंगरेप से पीड़ित एक महिला ने आरोपी पर धमकाने और पुलिस से साठ-गांठ करने का आरोप लगाते हुए आरोपी की वीडियो रिकॉर्डिंग भी मीडिया को दी है। पीड़ित महिला के अनुसार यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा शाहपुर निवासी एक महिला ने मंगलोर पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 28 फरवरी को लंढोरा निवासी नौशाद ने किसी बहाने से उसको अपने साथ एक कमरे में ले गया, जहां पर उसने महिला को नशीला पदार्थ दिया। नशा होने पर आरोपित ने अपने 4 साथियों को भी बुला लिया। आरोप है कि इन्होंने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही मीट की दुकानों को हटाना नगर निगम के लिए चुनौती बना हुआ है। करीब 1 साल पहले नगर निगम की ओर से शहर के बाहर दुकानों को शिफ्ट करने के लिए 58 दुकानें बनाकर तैयार कर दी गई हैं, लेकिन ज्वालापुर क्षेत्र के मोहल्ला कस्सावान और बकरा मार्केट में आपसी साठगांठ कर धड़ल्ले से अवैध मीट बेचा जा रहा है। नगर निगम की ओर से हाल ही में किए गए सर्वे में क्षेत्र में 60 से 70 दुकान संचालित हो रही हैं, जिनमें से 40 दुकानों के पास फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का लाइसेंस तक नहीं है। नगर निगम के अधिकारी जल्द इन दुकानों को आबादी क्षेत्र से बाहर शिफ्ट किए जाने की बात कह रहे हैं। दुकानें हमने शिफ्ट करनी है। दुकानें हमने नगर निगम ने बनाई है, सराय में बनाई है दुकानें, 58 दुकानें, तो उन्हीं दुकानों को वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। उसके लिए हमारा प्रोसेस उससे पहले ये रहेगा कि हमें जो नगर निगम के बायलॉज हैं उनमें सुधार करवाना है। तो आगामी जो बोर्ड बैठक होगी उसमें हम उसका ड्राफ्ट प्रस्तुत करेंगे, तो उसके बाद जो भी प्रक्रिया होगी इसके हिसाब से सुधार करवाते हुए दुकानों को शिफ्ट करने की कार्रवाई करेंगे। अभी जो सर्वे हुआ है लगभग 60 से 70 के बीच दुकानें पाई गई हैं और नगर निगम ने एक अतिरिक्त सर्वे भी करवाया था जिसमें लगभग 40 दुकानें ऐसी हैं जिनके पास फूड डिपार्टमेंट का लाइसेंस नहीं था। उसके संबंध में नगर निगम ने फूड डिपार्टमेंट को पत्राचार किया है, उनका फॉर्म दिया है उसको। विकासनगर में अवैध खनन पर आखिरकार प्रशासन का डंडा चल ही गया। मीडिया और सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे वीडियो और खबरों के बाद खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ठकरानी और ढालीपुर में ताबड़तोड़ छापेमारी की है और इस कार्रवाई से खनन माफियों में हड़कंप मचा है। विकासनगर के ढकरानी और ढालीपुर क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से यमुना नदी में अवैध खनन के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे थे। आरोप था कि प्रतिबंधित मशीनों से नदी का सीना छलनी किया जा रहा था और खनन पट्टा कहीं और होने के बावजूद खनन दूसरी जगह किया जा रहा है। मामले ने तूल पकड़ा तो जिला खनन अधिकारी ऐश्वर्या शाह के नेतृत्व में टीम ने गुरुवार को अचानक से छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान झकरानी से 3 और ढालीपुर से 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को अवैध खनन सामग्री ले जाते हुए पकड़ा गया। कुल 8 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को मौके पर ही सीज कर दिया गया। इतना ही नहीं, जांच के दौरान यमुना किनारे संचालित 3 खनन पट्टों में भारी अनियमितताएं पाई गईं। मानकों के उल्लंघन और नियम विरुद्ध संचालन के चलते तीनों पट्टों को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया। मौके पे हमने 3 खनन पट्टे सीज कर दिया अनियमितता पाए जाने पे और 5 ट्रैक्टर और 3 ट्रैक्टर पुलिस वाले लेके। सर आज की कार्रवाई के बारे में आज की कार्रवाई सूचना मिली और सूचना मिली मीडिया के माध्यम से भी, प्राप्त शिकायतों के माध्यम से। उसमें हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 जो रिवर डीलिंग के नोटियाँ थी सारी सीज कर दी। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर।
सीएम धामी टेहरी लेक फेस्टिवल हिमालयन में करेंगे प्रतिभाग। हरिद्वार में शाह दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा। देहरादून सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक में होंगे शामिल। चारधाम यात्रा 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। 19 अप्रैल को यमुनोत्री गंगोत्री, 22 को केदारनाथ, 23 को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम। राज्य सरकार ने कहा यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अमित शाह के हरिद्वार दौरे को लेकर के प्रशासन अलर्ट। एडीजी ने सुरक्षा तैयारियों का लिया जायजा। ट्रैफिक प्लान को सख्ती से लागू करने के दिए निर्देश। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने ली समीक्षा बैठक। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की ली जानकारी। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पोर्टल पर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एक्शन। देहरादून जिलाधिकारी ने बाल विकास परियोजना के राशन गोदाम का किया निरीक्षण। का जांच रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी कार्रवाई। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।